वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग गुस्ल का तरीका सीखने जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम लोग गुस्ल करते ही नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर। हम लोग गुस्ल किसको समझते हैं कि बस गए, पानी डाले और नहा के आ गए, इसको हम लोग समझते हैं गुस्ल। गुस्ल का भी तरीका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह का तरीका बताया, हम उस चीज़ को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझो कि गुस्ल कहते किसे। गुस्ल असल कहते उस चीज को है कि अपने बदन से नापाकी को दूर करने के बाद वजू के साथ पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे, इसको कहते हैं गुस्ल, जिसको आप लोग अपनी जबान में कहते हैं नहाना। आगे बात समझ में। देखो, सबसे पहले गुस्ल की कितने फराइज है? 3। कितने फराइज है? 3। नंबर 1, मुंह भरकर। नंबर 1। नंबर 2, नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। क्या कहा मैंने? और नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे। क्लियर हो गई बात? तो वजू गुस्ल के कितने फराइज हो गए? 3। ये तो आपको मालूम हो गया। अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले क्या आप नियत करेंगे। आपको मालूम है कि आप कौन सा गुस्ल करने जा रहे हैं, सुन्नत या फिर वाजिब या फिर फर्ज, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब गुस्ल का तरीका क्या है ये समझ लो। सबसे पहले हम जब बाथरूम में दाखिल होते हैं तो उल्टे पांव से दाखिल होंगे। कौन से पांव से? उल्टे पांव से दाखिल हो गए। अब दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम अपने दोनों हाथों को धोएंगे और क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहला काम क्या करना है? दोनों हाथों को धोना है और बिस्मिल्लाह पढ़ना है। इसके बाद नंबर 2 पे हमें क्या करना है? जहां पर बदन पर नापाकी लगी है उस नापाकी को हम दूर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पहले आपने हाथ धोए बिस्मिल्लाह पढ़ के, फिर आपने क्या किए? नापाकी दूर। 2 चीज हो गई। अब इसके बाद में आपको वजू करना है। क्या करना है बच्चों? वजू करना है। क्या करना है? वजू करना है। वजू करने के बाद आप क्या करेंगे? पानी को पूरे बदन पर डालकर अच्छी तरह से बदन को पहले मल लेंगे। क्योंकि आपने गुस्ल के फराइज में क्या पढ़े? पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे, ये आपने पढ़े थे। तो आपने पूरे बदन पर पानी को अच्छी तरह से मल लिए। अब क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करोगे? दाईं तरफ से स्टार्ट करोगे। ये राइट साइड है, राइट साइड पे आप पानी डाले। अब देखो ये पानी नीचे तक आया, एक दफा हुआ। अब मलना है, हाथ भी मल दिए, फिर दूसरी दफा डाले आपने पानी, ठीक है, 2 दफा हो गया। अब इसके बाद तीसरी दफा डाल देना है। देखो ये, अब ऐसे मलते रहना है, हाथ से मलो ऐसे। ये हो गया। तो पहले हम दाईं तरफ डालेंगे, उसके बाद फिर हम कहाँ डालेंगे बच्चों? बाईं तरफ। ये देखो ये पूरा एक मग्गा हुआ, फिर 2 दफा डालेंगे, फिर इसी तरह हम तीसरी दफा डालेंगे। तो 3 दफा दाईं तरफ पहले, फिर 3 दफा बाईं तरफ। अब क्या करना है? 3 दफा हम ऊपर सर से डालेंगे, सर से लेके पूरा नीचे तक आएगा पानी। अब साथ साथ में मलते भी रहना। आपने पहले मल चुके हैं ना, अब यहाँ पर पानी डालते भी रहो और हाथ भी अच्छे से घुमाते रहो। अब इस तरह से आपको 3-3 दफा डालना है। ये है सुन्नत तरीका गुस्ल का। समझ में आ गई बात? आपने वजू जब किए थे तो आपने कुल्ली भी कर लिए, नाक में पानी डाल दिए। आपने जब बदन से पर पानी को मले, अब आपने पानी पूरे बदन पर इस तरह डाला है कि अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको। क्या? कि आप जब नहा रहे हो तो नहाते वक्त आप अपने हाथ जब पानी डाल रहे हो तो मलते रहो, ताकि बदन का एक भी बाल सूखा न रहे। आपने जो तीसरा फर्ज पढ़े ना, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे, ये तो हो गया मसनून तरीका। अब बाज दफा क्या होता है कि हमने ऊपर शावर लगा के रखे, मग्गा नहीं है हमारे पास, शावर है, पानी गिर रहा है,
अब देखो मैं पानी गिरा रहा हूँ, समझो ये शावर है, पानी गिर रहा है, अब बीच में गिर रहा है ना, तब आपका काम है कि उस पानी को आप कैसे यहाँ पर लेकर आ रहे दाईं तरफ, फिर कैसे उसको लेके जा रहे बाईं तरफ, या अगर शावर छोटा है, इतना सा पानी गिर रहा है, तो आप पहले दाईं तरफ से नहा लो, फिर बाईं तरफ से नहा लो, फिर बीच में से नहा लो। सुन्नत तरीका ये भी है। अब आप शावर से नहाए, फिर बीच में आप पूरा अच्छे से पूरा पानी डाल दिए, अब आपको बदन को अच्छे से मलना है। ये तो हो गया आपका गुस्ल का तरीका। पहला क्या था बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो। पहला बाएं पाँव से आप अंदर एंट्री किए, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने हाथ धोए, फिर क्या किए, नापाकी दूर किए, फिर क्या किए, वजू किए, फिर क्या किए, दाएं कंधे से 3 दफा, फिर बाएं कंधे पर 3 दफा, फिर बीच में। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, गुस्ल मुकम्मल करेंगे। एक चीज जो अदब के दायरे में रहकर हमें करना है, एक चीज याद रखना कि जब आप गुस्ल करने जा रहे हो तो गुस्ल करते वक्त आपका रुख सामने का हिस्सा ये किबले की तरफ नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं किबले की तरफ रुख करना। पुश्त किबले की तरफ नहीं होना चाहिए, ये सब अदब के खिलाफ है। और एक तरीका कि हम जब गुस्ल करते हैं तो कोशिश ये करें कि नाफ से लेकर घुटने तक आपको कोई ऐसा कपड़ा रखना है या लुंगी रखना है, या फिर जो बड़ा चड्डा जिसको बोलते हैं 3/4 साइज, क्या बोलते हैं 3/4 ना, वो पहन लो आप, ताकि आप सतर को छुपाकर अच्छी तरह से नहा लो। क्योंकि अल्लाह पाक ने और भी मखलूक़ात को बनाया है, फरिश्ते जो रूहानी मखलूक़ात कहलाती है, जिन्नात भी है और भी मखलूक है। तो शर्म हया इसी में है कि आप लोग क्या करो, सतर को छुपा कर नहाओ, ये बेहतर तरीका है। अब अगर कोई पूरा कपड़े उतार के नहाना चाहता है, नहा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। ये बात तो गुस्ल तक हो गई। अब एक मसला याद रखो, बात लोग कहते हैं ना कि सर अगर मैंने गुस्ल कर लिया लेकिन मैंने वज़ू नहीं किया था तो मेरा वज़ू हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, वो गुस्ल किस चीज़ का कर रहा है, वाजिब है या फ़र्ज़ है। अगर वाजिब और फ़र्ज़ है तो कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ज़रूरी है। अगर आपने डाल दिए तो कोई नया वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वज़ू हो गया। और आमतन ऐसा होता है कि जब लोग गुस्ल करते हैं तो कुल्ली भी करते हैं, नाक में पानी भी डालते हैं, पूरे बदन पर पानी अच्छी तरह से बहा देते हैं। ये है गुस्ल का आसान तरीका। इसी तरह से हमको नहाना है और यही तरीका हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। तो हमें चाहिए कि हम नबी के तरीके पर अपनाएं, क्योंकि नहाना तो ऐसे भी है, तो क्यों ना हम सुन्नत के मुताबिक नहाएं, तो उसमें सवाब भी है और इसमें सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है। खाना तो आप खाओगे पेट में जाएगा, बगैर बिस्मिल्लाह का खाना शैतान खाता है, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएंगे तो खाने में बरकत भी होगी और वो आपने खाया। खाना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ ना, सोना है तो सुन्नत के मुताबिक सो ना, सोना तो ऐसे भी है ना। तो इसी तरह गुस्ल तो करना ही है ना, तो सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करो, तो इसमें पानी भी कम इस्तेमाल होगा और आपका गुस्ल भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात अच्छे से, सबको क्लियर हो गया। चलो बताओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आगे बात समझ में, ये आपका गुस्ल क्या हो गया, मुकम्मल। लेकिन ख्याल रखना है कि किबले की तरफ न पुश्त हो और नहीं हमारा रुख हो, इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बात समझ में, इसी तरह आपको गुस्ल करना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह।